हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर सिविल इंजीनियर। गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ टू फाइंड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल यूजिंग एसपीटी नंबर। अगर हमें एसपीटी नंबर पता है सॉइल का तो हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या एक थ्योरेटिकल बियरिंग कैपेसिटी है। उस बियरिंग कैपेसिटी से ये पता चलता है कि सॉइल कितना प्रेशर ले सकती है या कितना वेट को बियर करेगी स्ट्रक्चर का विदाउट फेलियर। ठीक है, तो जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं उससे पहले हम निकालते हैं सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कितना लोड को बियर करेगी। ठीक है, तो वो बियरिंग कैपेसिटी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी के टर्म्स में निकालते हैं। उसके बाद हम अपना कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को निकालने के लिए हमें एसपीटी नंबर पता होना चाहिए सॉइल का। तो एसपीटी नंबर होता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करके एक नंबर निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं एसपीटी नंबर। एसपीटी नंबर हमने बिल्कुल ही पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में कैसे निकालते हैं। उसके बाद एक और वीडियो की लिंक मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसमें हमने गेट में कुछ क्वेश्चन आए थे, उसमें हमें बताया गया था एसपीटी नंबर कैसे निकालते हैं एक चीज। और अगर हमें वाटर टेबल और ओवरबर्डन का करेक्शन आ रहा है, करेक्शन करना है, ठीक है, इश्यू आ रहा है, ओवरबर्डन का इश्यू या करेक्शन वाटर टेबल का इश्यू आ रहा है, तो हम कैसे फाइनल करेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। देखो, जब हमारी सॉइल में हमारे ग्राउंड में वाटर टेबल बहुत ही नजदीक होता है तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। तो उसकी वजह से हमें एक करेक्शन फैक्टर लगाना होता है जिसको हम बोलते हैं डायलेटेंसी फैक्टर और वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर। ये बातें मैं दो चार बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बातें, इनको अच्छे से सुनना, उसके बाद हम टॉपिक को डील करेंगे। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था हमें करेक्शन फैक्टर लगाना होता है, एक तो ओवरबर्डन प्रेशर की वजह से, एक वाटर टेबल की वजह से। तो उस वीडियो में, सेकंड वीडियो में, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, दो लिंक। तो पहली लिंक है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं, डीपली समझाया है फर्स्ट वीडियो में। और दूसरी लिंक में आपको कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं गेट के जो आए थे। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, जिसको हम अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है बियरिंग कैपेसिटी है सॉइल की। ठीक है, तो मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी कितनी सॉइल बियर करेगी। अब यहाँ पे बात आ रही है किस फॉर्मूले से या किस इक्वेशन से निकालते हैं। तो हम ये लिखते हैं यहाँ पे, मेयरहॉफ एक साइंटिस्ट था, उसने एक इक्वेशन दी, उस इक्वेशन से हम क्या करते हैं अलाउएबल या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम अपनी कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये मेयरहॉफ की इक्वेशन है। तो मेयरहॉफ ने इक्वेशन दी हमें क्यू अल्टीमेट निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये लिखता हूं, क्यू यू को हम बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, यहाँ पे लिख लेता हूं। ठीक है, चलो आप समझ सकते हैं, आप बहुत समझदार हैं। क्यू यू हुआ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और क्यू ए हुआ अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी। तो अब यहाँ पे अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के बीच में एक रिलेशन है। क्यू ए अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी जो होती है ना, वो क्यू यू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, 2.5 से 3 तक हम ले लेते हैं। तो जनरली अभी हम 3 लेके चलेंगे, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी का लेके चलेंगे। ठीक है, अब ये बात आई समझ में, ये आप लिख के रखो अभी। ठीक है, अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ। अब मैं आपको समझाऊंगा मेयरहॉफ इक्वेशन से अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात ये है कि इफ फुटिंग विड्थ, विड्थ को डबल लिखता हूँ, WIDTH, इफ फुटिंग विड्थ 4 फीट और लेस, अगर मेरी फुटिंग की विड्थ 4 फीट होगी, 4 से कम होगी। देखो, एसपीटी नंबर आपको लेबोरेटरी से मिलेगा, जो बंदा टेस्ट का है वो एसपीटी का वैल्यू आपको दे देगा, और साइट इंजीनियर आपको बताएगा कि आपकी जो फुटिंग है, जिस टाइप की भी फुटिंग है, उसका साइज बताएगा। तो यहां से विड्थ आपको पता चली 4 फीट है। अगर 4 या 4 से लेस है तो हम क्या करते हैं, तो क्यू अलाउएबल, ठीक है, अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, क्यू ए अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी का वैल्यू होगा n डिवाइडेड बाई 4 इनटू में, सॉरी, n डिवाइडेड 4 होल डिवाइडेड बाई k, ये होगा। ठीक है, अगर फुटिंग की जो विड्थ होगी
4 फीट से या 4 फीट या 4 फीट से कम होगी, तब क्या होगा, तब मेरी अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी जो होगी वो n डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई k। यहाँ पे n क्या है, एसपीटी नंबर है, ठीक है, और k क्या है, k कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ पे लिखता हूं मैं नीचे, चलो यहीं पे लिख लेता हूं, तो k का वैल्यू होता है 1 प्लस 0.33 इंटू में डेप्थ ऑफ फुटिंग डिवाइड बाई ब्रेथ ऑफ फुटिंग। ये आप समझ लेना। अब मैं आपको डेप्थ का कंसेप्ट समझाता हूं। ये मेरी एक फुटिंग है गाइस, तो यहां तक क्या है, ग्राउंड लेवल है यहां तक, ठीक है, तो फुटिंग के इस लेवल तक मिट्टी है, तो ग्राउंड लेवल से इस फुटिंग के बॉटम तक जितनी भी डेप्थ होगी उसको डेप्थ ऑफ फुटिंग कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिट है क्यू ए की जो यूनिट है वो होगी किलो पास्कल पर फीट स्क्वायर, ठीक है। इस यूनिट में हम क्यू ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये मैं करना चाहूंगा, सेकंड बात, अगर मेरी फुटिंग की विड्थ 4 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 4 फीट, ठीक है, तो हम क्यू ए का कौन सा, क्यू ए की इक्वेशन हम यूज करेंगे, क्यू ए इक्वलेंट टू n डिवाइडेड बाई 4, इंपॉर्टेंट चीज है, इनटू में b प्लस 1 होल डिवाइड बाई b होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई k, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। k मैंने बताया यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 0.33 इंटू डी बाई बी, डेप्थ ऑफ फुटिंग डिवाइड बाई ब्रेथ ऑफ फुटिंग, और b है ब्रेथ ऑफ फुटिंग, n है एसपीटी का वैल्यू। सपोज अगर n का वैल्यू 10 है तो हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे, b का वैल्यू हमें पता चलेगा, ठीक है, कितना है, कितनी फुटिंग की विड्थ है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आप याद रखना। अब आप एक प्रॉब्लम भी करेंगे साथ में, ठीक है, बस सिंपल तरीका यह है मेयर हॉफ से। अब हम एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम में हमें क्या बताया गया है, तो एक प्रॉब्लम मेरे पास है, तो उस प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो प्रॉब्लम में हमें ये बताया गया है, हमने एक टेस्ट करा है, उस टेस्ट से हमें एसपीटी का नंबर मिला है, वो एसपीटी का वैल्यू हमें 10, साथ में ये बताया है फुटिंग की विड्थ जो है वो 3 फीट है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 फीट से कम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला, ठीक है। साथ में ये भी बताया है फुटिंग स्ट्रिप फुटिंग है, स्ट्रिप फुटिंग है हमारी, ठीक है, और बॉटम ऑफ फुटिंग एट 2 फीट बिलो ग्राउंड सरफेस, जो फुटिंग का बॉटम है वो ग्राउंड सरफेस से 2 फीट नीचे है, तो डेप्थ ऑफ फुटिंग हो गया ना वो, तो डेप्थ ऑफ फुटिंग कितना है, 2 फीट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बाई क्यू ए, ठीक है। अगर आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी चाहिए ना, क्यू ए को मल्टीप्लाई करना 3 से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो आपको क्यू यू के टर्म में मिलेगा। यहाँ पे अब क्यू ए को हम निकालेंगे किस फॉर्मूले से, n डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई k, ठीक है। अब यहाँ पे k निकालेंगे, k कितना होगा 1.1 प्लस 0.33, डेप्थ ऑफ फुटिंग कितनी है 2 डिवाइडेड बाई 3, हो गया क्लियर। उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे इसका वैल्यू 2 डिवाइड बाई 3 करके हम पुट कर लेंगे, ठीक है गाइस। साथ में क्यू ए का वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, एन का वैल्यू कितना है आपको 10, तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.33 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपको वैल्यू आएगा उसको, उस वैल्यू के आगे आप लगाएंगे किलो पास्कल पर फीट स्क्वायर, ठीक है। सो गाइस अब हम दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2। इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है, एसपीटी नंबर दिया है, मींस एन वैल्यू हमें दिया है 20, और यहाँ पे विड्थ ऑफ फुटिंग क्या है 8 फीट है, और हमारी स्क्वायर फुटिंग है यहाँ पे, ठीक है। साथ में डेप्थ ऑफ फुटिंग भी हमें 4 फीट प्रोवाइड किया है। तो पहले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट फार्मूला यूज किया जिसमें विड्थ ऑफ फुटिंग 4 फीट से कम थी, यहाँ पे विड्थ ऑफ फुटिंग 4 फीट से ज्यादा है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले को यूज करके हमने दो न्यूमेरिकल की, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल है, सिंपल क्या है, यहाँ पे क्यू ए निकालना है, तो क्यू ए निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n डिवाइडेड बाई 6 इंटू
बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई के। यहां से हम एक बार के का वैल्यू निकालेंगे। तो के का वैल्यू कैसे निकालेंगे? के इक्वल टू 1 प्लस 0.33 डेप्थ ऑफ फुटिंग 4 डिवाइड बाई विड्थ ऑफ फुटिंग कितनी है? 8। तो यहां से एक बार हम कैलकुलेट करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 0.3 प्लस 1। तो यहाँ पे 1 पॉइंट के का वैल्यू आता है 1.165। हमने निकाल लिया के का वैल्यू, यहाँ पे पुट करेंगे। और एन का वैल्यू हमें पता है, एन का वैल्यू हमें 20 दे रखा है, 20 डिवाइडेड बाई 6 इंटू में बी का वैल्यू हमें दे रखा है कितना है? 8। 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाई 8 होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1.165। तो इसको सॉल्व करेंगे हम एक बार। 20 डिवाइड बाई 6 यहाँ पे 3.34 इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 8 होल स्क्वायर 1.266 डिवाइड बाई 1.165। तो यहाँ पे हमें क्यू ए का जो वैल्यू आ रहा है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का, एलोवेबल बियरिंग कैपेसिटी का, वो वैल्यू आ रहा है 3.62 किलो पास्कल्स पर फीट स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू आ रहा है।